हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। आज हमारी जो सेकंड नरेंद्र नरेंद्र हेलो नरेंद्र जी। आज जो हमारी 12 बजे वाली क्लास थी वो किसी वजह से हमें बीच में छोड़नी पड़ी और एक दिन का लॉस ना हो बिकॉज इट्स टेक टू मच टाइम टू कवर द नाउन सेक्शन। तो इस वजह से हम अपनी फिर से क्लास आज यहाँ से ही कवर कर ले रहे हैं। और जिन्हें भी नोटिफिकेशन मिला है, इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन राइट नाउ। यहाँ पे हम इसको कवर कर लेंगे, इसके बाद हम जो चलेंगे कल से हमारा इसके बाद वाला पार्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, देखिए अभी हम लोगों ने जितनी भी बातें की थी नाउन के बारे में, एक हमने आपका पूरा स्ट्रक्चर, जो टाइम मिला था मैंने इसका पूरा स्ट्रक्चर बना दिया है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम करना पड़ेगा। जब भी हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो बस आपको इतना नोट्स बनाना है और यू आर गुड टू गो। हमेशा आप रेडी रहेंगे कभी भी किसी चीज को रिवाइज करने के लिए। अब देखिए पढ़ने का पर्पस क्या होता है कि चीजें आप जो पढ़ रहे हो वो उसे यूज कर सको। फिर आप ग्रामर पढ़ रहे हो तो आपको ये हेल्प करेगा स्पोकन में। उसके साथ दिक्कत ये हो जाती है कि जब बहुत सारे सो कॉल्ड रूल रेगुलेशंस आ जाते हैं तब आप रिकॉल नहीं कर पाते हो डिफरेंट चीजें। तो जब भी आप नोट्स बनाइए तो कोशिश करिए हमेशा 2 नोट्स बनाने की। पहला नोट्स वो रहेगा जो आप चाहो तो उसमें डिटेल कर सकते हो, ये चीज रहेगी। बस इसके साथ डिटेलिंग भी कर सकते हो, जहाँ पे चार्ट की जरूरत है, जहाँ वर्ड फिल करने की जरूरत है, आप वहां कर लो। और हमेशा एक छोटा साइड में छोटी कॉपी आती है, इतनी छोटी कॉपी आती है। इफ यू वांट कीप अ कॉपी विथ योरसेल्फ। जब भी आप एक चैप्टर पूरा पढ़ लो उसके बाद उसका शॉर्ट नोट जब बनाओ तो एक जगह पर आप इस तरह के एक शॉर्टेस्ट नोट बनाकर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। सपोज देर इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपने एक पेज में एक कर लिया तो आपके कितने हो गए, 8 पेज में आपके सारे फाइनल हो जाएंगे नोट्स। अब एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यू नो नीड टू बी रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग। सारे सब्जेक्ट के बहुत अलग अलग मेथड होते हैं, विल डिस्कस जैसे जैसे हमारे सब्जेक्ट चलेंगे। और नरेंद्र जी आप बताइए, इसके पहले वाले क्लास में थे आप? ये पहला क्लास है आपका या पहली बार ज्वाइन कर रहे हो या फिर इसके पहले आप क्लास ले चुके हो? बता सकते हैं? बताइए, आप पहले क्लास ले चुके हैं या पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं? आप आंसर करिए, तब तक हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हर सब्जेक्ट के अपने अपने शॉर्टेस्ट नोट बनाने के तरीके होते हैं। कोशिश करिए जो इस तरह के नोट्स होंगे वो आपके मैक्स टू मैक्स सारे सब्जेक्ट भी मिला लो तो 40-50 पेज होंगे। 40-50 पेज, और अब रेगुलर बेसिस पे जब रिकॉल कर रहे होंगे जी पहले बार, ओके पहली बार है तो ओके। अभी हम एक क्विक रिवीजन भी लेंगे जो हम लोग पहले क्लास में कर चुके हैं, इसीलिए मैंने पूछा आपसे कि अगर ये पहली क्लास है आपकी
तो आपको इसके पहले भी क्लास चली थी, उसमें बहुत सारी चीजें कवर हुई थी। इफ यू वांट, जब भी आप ये क्लास खत्म हो जाएगी, अगर आप चाहते हो या इस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करना चाहते हो, तो गो एंड वॉच दैट वीडियो। मोहम्मद जैद जी, वेलकम। हमारी क्लास जो छुट्टी थी, हम उसी को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे नोट्स मेकिंग की बात करते हैं। शॉर्टेस्ट नोट हम इसी तरह बनाएंगे। अब अगर आपने इसको 8 पेज की बात अगर हम करें, तो 8 को अगर आपने एक इस साइड और एक इस साइड बना लिया, तो आपके पास सिर्फ 4 पेज बचे। अब सोचिए, इस तरह से आप हर चैप्टर के, अगर हर सब्जेक्ट की इस तरह छोटे छोटे नोट्स बना लोगे, तो बिफोर एग्जामिनेशन आप हर तरह के टेंशन से फ्री रहोगे। एक बार उठाया, 4 पेज ऐसे 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 खत्म। दैट्स ऑल। इतना ही काम करना होगा आपको। और आपको रिवीजन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है, तो आप खोलकर ओपन करके ये शॉर्ट वाला नोट्स देख सकते हो। तो चलिए हम आज के टॉपिक पे। आज के टॉपिक में हमने बात कर ली थी, ये हमने पूरा पूरा ये नोट्स यहाँ पे जितना भी नाउन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, फिल्ड एवरीथिंग हियर। ये रहा नाउन। अब हम इसको ब्रॉड कर देते हैं। शुरू करने से पहले, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। जैसे बहुत सारे पार्ट, सब्जेक्ट कोई भी जो सेंटेंस होता है, वो वर्ब के बगैर अधूरा होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। इसके पहले में हम बात कर चुके हैं। वी आर नॉट गोइंग टू बी गो सो डेप्थ एज वी डिड बिफोर। यहाँ पर हम लोगों ने उसी का एक पार्ट जो सब्जेक्ट होता है, या तो वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। उसी नाउन प्रोनाउन में से आज हम नाउन को पढ़ रहे हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है और हमारा मेन टॉपिक है नाउन। नाउन हमने सबसे पहले देख लिया था कि नाउन होता क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया था कि नाउन को जानने की, या नाउन का जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे, सो दैट जब भी हमें रिकॉल करना हो, या हमारी मेमोरी जो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पढ़ना पसंद करती है, उसको हमेशा मदद मिलती रहे। सलेश जी, वेलकम। हेलो। और हम फिर से, अभी आपको भी बता दें कि हम फिर से वही क्लास ज्वाइन कर रहे हैं जो हमारी अभी छूट गई थी। तो ये रहा हमारा, ठीक है। किस चीज के बारे में बात करते हैं, देखिए, आई फॉरगेट नोट्स में के। हाँ, हम बात करते हैं नाउन की। तो नाउन के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि नाउन है क्या, और नाउन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स किस तरह से हमारे वर्ब को, एडजेक्टिव को, प्रोनाउन को और आर्टिकल्स, इन सबको इम्पैक्ट करते हैं। तो इसलिए हमें बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा कि नाउन के टाइप क्या है। अगेन, टाइप जानेंगे तभी पता चलेगा कि ये बाकी सब चीजों के साथ कैसे सेट होंगे सेंटेंस में। फिर हम जानेंगे कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल। नंबर ऑफ नाउन वो डिसाइड करेगा कि वर्ब कैसा लगेगा। उसके साथ ही हम लोगों ने देखा था कि जेंडर डिफाइन करेगा अगेन, कि एडजेक्टिव कैसा लगेगा। मेल होगा तो उसके अकॉर्डिंग, फीमेल होगा तो उसके अकॉर्डिंग, और कॉमन होगा तो उसके अकॉर्डिंग, और अगर न्यूट्रल होगा तो। ये सब चीजें वहां पर हम लोगों ने देखेंगे। इतनी चीजें समझ में। अब हम फाइनली बात करेंगे अब डिटेल में। अब हम जंप कर जाएंगे अपने टॉपिक पे। सिर्फ इतना एक रिकैप था फॉर दोस हु आर न्यू ऑन दिस चैनल। जो न्यूमरल एडजेक्टिव बताया था इंडेफिनिट काउंटेबल का, उससे, हाँ, उसे प्रियलाइज किया जा सकता है, उसकी कंडीशन है। बीच में क्लास छूट गई थी और शायद वो चीज नोट्स में नहीं था, तो उसका हम एक पार्ट और आपके साथ, किस कंडीशन में या नहीं, मैं अभी उस पे आती हूँ। अभी उसी के बारे में बात करेंगे, किस कंडीशन में हो सकता है, किस कंडीशन में नहीं हो सकता है, उसके बारे में मे भी हमने नोट्स में इंक्लूड नहीं किया होगा, लेकिन अभी इसको हम क्लियर कर देंगे किस कंडीशन में हो पाएगा और किस तरह से हो पाएगा, उसके बारे में बात करते हैं अभी। ये एक स्ट्रक्चर, जो भी पहली बार ज्वाइन कर रहा है, एक बार ये स्ट्रक्चर देख लीजिए। लास्ट में जब हम खत्म करेंगे चैप्टर, तो बस इतना ही चीज आपको रिकॉल करनी है, और इसी के बेस पर आपको रिवाइज करके आना, फिर हम टेस्ट लेंगे। ओके, तो ये रहा हमारा। फिर जेंडर देख लिया। जेंडर के बाद हम लोगों ने क्या देखा था,
ये कुछ कंडीशंस हैं जब नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। तो क्वेश्चन घूम फिर के यहीं से आते हैं, कब हम नाउन को सिंगुलर बनाएंगे, कब प्लूरल बनाएंगे। टाइम टू टाइम हम इस पे आके आपको रिकॉल कराए दें कि देखिए इतना छोटे से पार्ट में किस तरह चीजें क्लियर है। अभी हमारा जो पार्ट था और नाउन का केस, इतने तरह के केस होते हैं और बहुत कम ही लोग होंगे जो ये सेक्शन को कवर किया होगा उन्होंने। और यही एक सबसे बड़ा दिक्कत है कि आपको प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव वगैरह पढ़ने में जब आता है तो आपको दिक्कत होती है कि नॉमिनेटिव कहाँ लगेगा, ऑब्जेक्टिव कहाँ लगेगा। Got this point? अब हम इस पॉइंट पे थे, इसको मैंने और क्लियर करके यहां पर लिख दिया है। देखिए अभी हम नाउन के सिंगुलर और नाउन के नंबर पे चल रहे थे, जिसमें सिंगुलर और प्लूरल के बारे में हम लोगों ने देखा था। सिंगुलर विदाउट मतलब क्रॉस का मतलब जहां पे एस नहीं होगा, इसका एग्जांपल ये आपने देख लिया था, इंफॉर्मेशन था, फर्नीचर था, और क्यों होगा। अब स्टार लगा के मैंने यहाँ पे एक और बात मेंशन कर दी है कि मान लीजिए इस तरह के नाउन को भी प्लूरल बनाना होगा। ध्यान से देखिएगा, चलिए जी एक बार इस चीज को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जब यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया होगा तो हम उसको प्लूरल नहीं बनाएंगे, किसी भी कंडीशन में वो इंफॉर्मेशन ही रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन की बात कर रहे होंगे, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कर देंगे। उसके पहले जो हमने पीस लगा है, पीस में एस लगा के हम उसको पीसेस कर देंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वैसे ही फर्नीचर के साथ काइंड्स ऑफ फर्नीचर कर सकते हैं, लेकिन हम फर्नीचर को फर्नीचर ही रखेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ये हो गया था। और s प्लस एस के साथ नाउन हो गया था, ये हो गया था। p प्लूरल वो हो गए थे जो कलेक्टिव नाउन का सेंस देते हैं, जैसे कैटल अपने आप में सेंस किसका देखता है, कलेक्टिव का। और ग्लासेस वाला एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया था, जो प्लूरल होते हैं और एस के साथ आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि वो पेयर शो करते हैं। ये आपका रहा चश्मा और क्यों, ये एग्जाम्पल हो गया। अब हम ऐसे नाउन पे, अब हम आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि क्यों, जिसमें हम बात करेंगे कि कुछ नाउन ऐसे कंडीशन में होते हैं जो बोथ जो प्लूरल और सिंगुलर कोई भी कंडीशन लगेगी वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करते। इसमें आप एक देखोगे कौन सा नाउन, मैं अभी लास्ट वाली क्लास जब स्टार्ट हुई थी तो आपको ये याद कराना भूल गई थी। अभी हम इसको सेम सिंगुलर, फोर्थ और फिफ्थ, ये रहा आप अपना फिफ्थ पॉइंट से। मनी ज्वेलरी वो तो हो चुका था 9 पॉइंट, दिस छोटा क्या, नाउ इस पॉइंट से अब हमें कंटिन्यू करना है। हमने बात की थी कि कुछ इस तरह के नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल की कंडीशन पे, दोनों ही कंडीशन में क्या होते हैं, ये एक जैसे ही रहते हैं। जैसे कि डियर, जैसे कि फिश, क्रू, फैमिली, टीम, जोड़ी, कार, पाइक, ट्रॉट, एयरक्राफ्ट, काउंसिल। अब हम इसको याद भी करते हुए चलेंगे ताकि आपको एक कहानी में ही सारी बात समझ में आ जाए कि कौन कौन से ऐसे नाउन हैं। ये रहा टीम, टीम भी कभी कंडीशन भी। तो इस तरह के नाउन जो होते हैं ना, वो पता है कटप्पा की तरह होते हैं कि आप किसी भी कंडीशन में हो गए, हम अपने दिए हुए वादे से नहीं मुकरेंगे, भले ही बाहुबली को मानना पड़े। तो ये इस तरह के नाउन होते हैं, चाहे इसमें तुम वर्ब लगा दो ऐसा, चाहे राजा कोई भी आ जाए, वर्ब चाहे सिंगुलर आ जाए या चाहे राजा एक से ज्यादा आ जाए, यानी वर्ब चाहे प्लूरल आ जाए, लेकिन ये किसी भी हाल में अपने नेचर से कभी चेंज नहीं होगा। तो टीम हमेशा टीम रहेगी, यहाँ पर भी चाहे प्लूरल रहेगी टीम ही रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, फिर अब इसको भी याद करते हुए चलते हैं। दिस टीम इज द बेस्ट, यहाँ पे सिंगुलर का सेंस दिया था इसलिए हम लोगों ने इसको इज लगाया था इसके साथ वर्ब। और आर टीम आर वियरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, और यहाँ पे सेंस दिया दे रहा था कि अलग अलग लोगों को यूनिफॉर्म नहीं पहना था, रादर सबने कलेक्टिवली ही सबने कलेक्टिवली ही यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, रादर उन्होंने अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहनी थी। तो इस वजह से सेंस क्या दे रहा है, उसी सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने इसको प्लूरल कर दिया था। वैसे ज्यूरी जो होते हैं हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे, चाहे वो, क्योंकि वो कलेक्टिव रहेंगे, क्योंकि ये
यहाँ पर चाहे वो कलेक्टिव फॉर्म में देगा तो हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे, कंसीडरिंग इट्स जजमेंट। जब वो कंसीडर करेंगे इसकी जगह पर, अब हमने चेंज भी कराया था, आप कंसीडरिंग भी सेंस में कर सकते हो कि यहाँ पे अभी अपने जजमेंट को कंसीडर कर रहे थे, वैसे बेटर होगा, ज्यादा अच्छे से आपको इन दोनों में डिफरेंस तब समझ में आएगा जब आप लिखोगे गिविंग हिज जजमेंट, या उसके बाद ज्यूरी, और ज्यूरी जब अपने जजमेंट पे यहाँ पे कंसीडरिंग देयर वर्डिक्ट, आज जब अपने वर्डिक्ट पे अपने वर्डिक्ट पर कंसीडर कर रहे हैं दोबारा से, तो उस समय वो क्या कर रहे होंगे, सेपरेशन को दिखा रहे हैं कि अलग अलग मेंबर अपने अपने व्यू पॉइंट रख रहे होंगे। तो इस पॉइंट को चेंज कर लीजिएगा और इसकी जगह पे यही रखिएगा और यहाँ पर आर लगेगा। व्हाट दिस पॉइंट, अब हम इसको याद करते हुए चलते हैं। देखिए अब हम आपको सुनाते हैं प्यार की एक कहानी। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। एक कहानी थी जिसमें ही रांझा, अच्छा मुझे आंसर करिए पहले कि ही रांझा, लैला मजनू, कृष्णा, राधा को आप एक कहोगे या अलग कहोगे? वो साथ में थे या अलग अलग थे? फिश को फिशेस प्यूरल कर सकते हैं, वही बता रही हूँ, बस 2 मिनट रुकिए, मैं वही बता रही हूँ, पहले आप मुझे इसका आंसर दीजिए। जो प्रेमी युगलों का मैंने नाम लिया है, ही रांझा, लैला मजनू, ये दोनों सब एक थे या अलग, इनको क्या बोलोगे आप? अलग अलग बोलोगे? नाम तो हमेशा इनका एक साथ ही लिया जाता है। बताइए। नाम हमेशा इन लोगों का एक साथ लिया जाता है, भले ही उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन नाम तो उनका एक साथ ही लिया जाता है। ठीक है, इस तरह से आप याद रखोगे एक कहानी। अब प्यार की कहानी में ये था कि अब चाहे जो कंडीशन हो जाए, ये लोग इसी स्टेट में ही रहेंगे। अब मतलब चाहे जितने भी ये जो हम कहानी सुनने जा रहे हैं, जितने भी वर्ड्स उसमें डाले गए हैं, नाउन डाले गए हैं, वो चाहे सिंगुलर के साथ आए चाहे प्लूरल के साथ आए, वो अपना फॉर्म नहीं चेंज करेंगे। जैसे डियर, अगर एक डियर होगा तब भी हम डियर ही यूज करेंगे, और 10 डियर भी होंगे तो सिर्फ तब भी हम इसको डियर ही यूज करेंगे। अब 10 लगाया है तो उसके साथ हम आर लगा सकते हैं, लेकिन डियर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि दो कार्प, ये एक मछली के वो होते हैं स्पीसी, एक मिनट इसको चेंज कर लो। कार्प और ट्रॉट, ये से एक स्पीसीज होती है मछली की, जो ये स्पीसीज होती हैं, इसके साथ आप एस नहीं लगाओगे, ये स्पीसीज के साथ आप एस नहीं लगाओगे। तो कार्प और ट्रॉट नाम की दो अलग अलग मछली थी, जो आपस में इन लोगों को, दे आर फॉल इन लव विद ईच अदर। ये कहानी पहुंच गई उनके फैमिली में। अब वो फैमिली चाह रही है कि इन लोगों को अलग किया जाए, बट दे आर डीपली लव विथ ईच अदर और नॉट रेडी टू सेपरेट एट एनी कॉस्ट। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इनकी फैमिली ने क्या किया कि डियर की यानी हिरन की, इमेजिन करते जाइएगा ये कहानी जो भी मैं बता रही हूँ कलर्स के साथ इमेजिन करते जाइएगा, सो दैट आपको बार बार कभी ओपन करके बुक नहीं देखना पड़े कि कौन सा कहाँ पर कैसे रहेगा। गॉट दिस पॉइंट? तो इसने क्या किया, डियर की एक क्या बनाई, टीम बनाई। कहाँ गई टीम? ये इन्होंने डियर की एक टीम बनाई और उससे कहा कि पाइक, पाइक मतलब एक धारदार हथियार टाइप का होता है जिसमें नोक होती है, उस टाइप के हथियार से बोला कि जाओ और इनको मार दो, और इसके लिए आप क्या करो, क्रू बन के चले जाओ। क्रू क्या जानते हो क्या होता है? जैसे मैनेजमेंट टीम होती है किसी चीज की, जैसे आपने शिप में सुना होगा कि क्रू होता है, या फिर किसी होटल मैनेजमेंट में क्रू होते हैं, जो उसका वहां का मैनेजमेंट देखते हैं, हर तरह के साफ सफाई और खाना ना सब कुछ टाइम पे हो रहा है कि नहीं, क्रॉकरी वगैरह सब चीजें जो देखती है वो क्रू का काम होता है। तो इन्होंने कहा, डियर से बोला कि आप क्रू बन के जाओ, कई ढेर सारे डियर को बोला क्रू बन के जाओ और क्या करो, इन लोगों को पाइक से मार दो। ये मैटर भी है इसमें? नहीं, इसमें नहीं है। चलिए, ये मैटर चला गया कोर्ट में, लोगों को कोर्ट में पता चल गया, तो ज्यूरी के सामने ये मैटर गया। कहाँ गई ज्यूरी? ये जौरी नहीं है, ये ज्यूरी है। ज्यूरी के सामने ये मैटर गया। ये मैं ये क्यों क्लीन नहीं हुआ? ये मैटर गया ज्यूरी के सामने।
ज्यूरी ने क्या कहा कि अब इस मैटर को, मुद्दा सीरियस है, अब हम इसका क्या किया जाए। इसके लिए उन्होंने बना दिया काउंसिल। काउंसिल बनी और काउंसिल ने डिसाइड किया कि अब इन लोगों को हम हमेशा एक साथ रखेंगे। एयरक्राफ्ट ने लिखा हुआ है, चलिए एयरक्राफ्ट भी लिख लीजिए। एयर, यहाँ लिख दे रही हूँ ज्यूरी एंड एयरक्राफ्ट में, यहाँ पे एड ऑन कर दे रही हूँ, नोट्स नोट्स में कुछ गड़बड़ी हो गई है। ये रहा आपका ज्यूरी, और ज्यूरी ने ऑर्डर दिया कि अब ये दोनों हमेशा एक कहलाएंगे, भले ही इनको मार दिया गया हो, लेकिन अब ये हमेशा के लिए एक साथ कहलाएंगे, एयर क्राफ्ट। अब इन्हें बोला कि आप क्राफ्ट, 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 एयरक्राफ्ट, और ये सारी चीजें हमेशा इसी फॉर्म में रहेंगी। अब इस स्टोरी में जितने भी लोग आए उसको आप हमेशा उसी फॉर्म में लिखेंगे, किसी भी कंडीशन में प्लूरल या सिंगुलर नहीं करेंगे। आपकी स्टोरी समझ में आई? समझ में आई? से यस और नो। ये है एयरक्राफ्ट, लिखा तो हुआ है, ये रहा एयरक्राफ्ट और पाइक और सब कुछ हो गया, ठीक है। ये स्टोरी आप लोगों को समझ में आई, याद रहेगी? अब इस स्टोरी में आपको ध्यान रखना है कि इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ही रांझा लैला मजनू ना, मजनू ना उनको कभी एक कहा जा सकता है, ना ही कभी उनको प्लूरल बना के कहा जा सकता है, ना ही उन्हें कभी कहा जा सकता है कि सिंगुलर, क्योंकि नाम हमेशा साथ में आता है। और वैसे तो वो अलग हो गए थे, सेपरेट हो गए थे, वैसे ही इस कंडीशन में कि ये सब हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। और ये हमेशा चाहे प्लूरल आएगा चाहे न्यूमरिक एडजेक्टिव लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, ये इसी फॉर्म में रहेंगे। पॉइंट समझ में आया? आंसर मी, पॉइंट समझ में आया? ये स्टोरी समझ में आई आप लोगों को? आंसर करिए। अब हम बात करते हैं, इसी तरह आपने ज्यूरी देख लिया। अब मैं आपकी, सुरेश जी, मैं अब आपकी बात को क्लियर करती हूँ। आपने अगर यही कहा था कि फिशेस हम प्यूरल कर सकते हैं कि नहीं, यस फिशेस प्यूरल होती है, लेकिन जो फिशेस यूज करते हैं वो डिफरेंट स्पीसीज को दिखाती है। जब आप एक ही टाइप की फिश की बात करोगे तो आप 2 लगाओ या 4 लगाओ, 4 या 4 फिश बोलोगे आप, लेकिन जब आप फिशेस बोलोगे जहां पे यूज करोगे वो डिफरेंट स्पीसीज को दिखाएगा। तो इससे आप ध्यान रखिएगा कि आप मुझसे लड़ने मत लगिएगा कि आपने कैसे बता दिया फिशेस तो होता है। गॉट दिस पॉइंट? से यस और नो। अब हम आते हैं रूल 8 में। अपना आंसर दे दीजिएगा, तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि लाइव का मतलब यहाँ पे डायरेक्टली नहीं जाता, इट्स टेक टाइम, थोड़ा पीछे चल रहा होता है ये सारी रिकॉर्डिंग, कुछ सेकंड की देरी होती है। रूल 8 में हम बोलते हैं अ हाफ और अ क्वार्टर आफ्टर नंबर, नंबर नहीं है, न्यूमरल है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव। ही गेव मी 1 rupee and a half, she gave me 2 and a half quarters। हाँ, मैंने आपका डाउट मैं समझ नहीं पाई, मैं आप ही का डाउट क्लियर कर रही थी। डाउट, डाउट की स्पेलिंग गलत है आपकी, इसको चेक कर लीजिए। होते, नो मैम, मेरे डाउट होते हैं, उनको क्लियर करने के लिए पूछा हूँ।
थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पेक्ट। अभी आपका डाउट क्लियर हो गया? अरे वो मैं अरे अच्छा अच्छा, वो मैं मजाक कर रही थी। जो चीजें हम यहाँ पे मजाक में बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं कि माइंड अगर एक बार जब आपसे गलती होती है और उसके साथ कुछ ऐसा आ, थोड़ा सा फैन एलिमेंट जोड़ दिया जाता है या किसी इमोशन से अटैच हो जाते हैं, आपकी वो बात या एक बार कोई चीज गलती हो जाती है और उसका करेक्शन हो जाता है, तो आप रेस्ट ऑफ द थिंग गलत कर सकते हो, लेकिन वो पॉइंट आपके दिमाग में जाके चिपक जाता है। इसलिए मैं मजाक में बोल रही थी आपको। इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि आप मुझसे लड़ोगे या ऐसा कुछ, ठीक है? वो फन वे में बोल रही थी आपको। चलिए, एट रूल पर आ जाते हैं। अ हाफ और अ क्वार्टर आफ्टर न्यूमरल एडजेक्टिव। जब कभी हम लोग हाफ और क्वार्टर वर्ड जोड़ते हैं तो इसको हम लास्ट में जोड़ते हैं। इसमें भी ध्यान रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब यहाँ से देखो, थोड़ा सा सीरियस होकर इस बात को सुनिएगा। यहाँ पे एक सीरियस पॉइंट है। मतलब सीरियस पॉइंट क्या है, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। हाफ और हाफ और अ क्वार्टर आफ्टर न्यूमरल, इस एक तो इसमें इससे हम बड़ा इरिटेट होते हैं, इसमें वो पेज प्रॉपर लेता नहीं है। देखिए, ही गेव मी 1 रुपी, यहाँ पे नाउन क्या है? रुपी हो गया। रुपी से पहले यहाँ पे आपने क्या लगा है? न्यूमरल एडजेक्टिव यानी 1 रुपी दिया है। और रुपी के बाद अ हाफ या क्वार्टर अगर जोड़ना होगा तो हम उसको कहाँ जोड़ेंगे? लास्ट में जोड़ेंगे। और यहाँ पे रुपी में आप देख रहे हो, शी गेव मी 2.5, यहाँ पे डबल एंड नहीं होगा, 2.5 क्वार्टर। तो हाफ और ये सब चीजें अगर आते हैं तो कहाँ लगा देंगे? उसको लास्ट में लगा देंगे। अब एक इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, ये वाली बात को ध्यान देना है। जेंडर के देखो, यहाँ पे एक चीज मुझे लगा था, मैंने नोट्स में ऐड ऑन नहीं किया है। अगर मान लीजिए कि कभी आपको फ्रैक्शन में दे, जैसे 2.5 रुपी, मुझे लग रहा है मैंने ये ऐड ऑन किया है इस पेज में। इस पेज में आइए, एक पॉइंट इसमें मेरा नोट्स में छूट गया है, मैं आपको यहाँ दिखा दे रही हूँ। देखिए, ये वाला पॉइंट हमने लिखा था, न्यूमरल एडजेक्टिव वाला अगर कंडीशन आएगी तो क्या होगा? यहाँ पे हम पहले न्यूमरल एडजेक्टिव लिखेंगे, उसके बाद हम नाउन लिखेंगे, प्लस नाउन उसके बाद आएगा, उसके बाद अ हाफ, और या फिर हम फ्रैक्शन या क्वार्टर लास्ट में जोड़ेंगे। लेकिन इन केस अगर न्यूमरल एडजेक्टिव को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हो और एंड से जुड़ा हुआ हो, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तब यहाँ पे हम कुछ ऐसा सेंटेंस लिखेंगे कि 1.5, 2.5 क्वार्टर्स, और यहाँ पे जो हम जिस भी नाउन के बारे में बात करेंगे वो प्यूरल हो जाएगा। देखिए, ये कंडीशन देख रहे हैं आप? न्यूमरल, यहाँ पर आपका नाउन देखेंगे, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का ये साइन है। न्यूमरल एडजेक्टिव प्यूरल और के बाद क्या आएगा? प्यूरल नाउन आ जाएगा कब? आफ्टर अ हाफ एंड अ क्वार्टर। तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे टू एंड, देखिए एंड से जुड़ा हुआ है, इसको यहाँ पे मत लिखिए, ऐसे ही लिखिए। टू, अब उसको समझ जाएगा, 2.5 क्वार्टर, इस कंडीशन में क्योंकि 2 के साथ हाफ क्वार्टर लिखा है, जैसे फ्रैक्शन फ्रेज में लिखा है, तो इसमें क्या करेंगे? नाउन को हम इस कंडीशन में लास्ट में कर देंगे और उसको प्यूरल बना देंगे। पहले वाले में वो सिंगुलर था, यहाँ पर इसका फॉर्म चेंज करके इसको टाइम्स कर देंगे, टाइम को टाइम्स कर देंगे। वैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, 1.5 टाइम्स, 1.5 फ्रैक्शन फॉर्म में दिया होगा तो लास्ट में नाउन को लास्ट में लगा के उसको प्यूरल कर देंगे। अगेन मैंने कहा था आपसे कि हर चीज सेंस पे जाइए। सेंस पे क्यों जाइए? जैसे यहाँ पर भी अगर हमने फ्रैक्शन में कोई चीज लिख दी तो वो एक से ज्यादा है, उस सेंस में दे रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर हमको नाउन को प्यूरल करना पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? टेल मी दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? बताइए।
इसके बाद हम लोगों ने बात किया था, बताते रहिएगा, मैं आगे बढ़ती जाऊंगी क्योंकि एज आई सेड कि चीजें देर से पहुंचती हैं आप लोगों तक। ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? तो हम बात कर रहे थे कि अब हमने यहाँ तक देख लिया सारी चीजें कि नाउन किस कंडीशन में प्लूरल रहता है, किस कंडीशन में सिंगुलर रहता है, और उसके साथ वर्ब कैसा लगेगा। इतनी चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब जिसने हमने हमसे कल पूछा था, आमिर जी ने, कि पूछा था कि कब वर्ब कराएंगे, अब इतनी डिटेलिंग जिसके पास नहीं होगी वो वर्ब में गलती करेगा। तो किस 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 जगह पे नाउन अपना फॉर्म चेंज करता है, ये सब चीजें हम लोगों ने वहां देख ली। अब बात करते हैं हम जेंडर को। अब जेंडर किस तरह से इम्पैक्ट डालता है, स्पेशली एडजेक्टिव पर वो इम्पैक्ट डालेगा। कौन कौन से होते हैं? मस्कुलिन होता है, फेमिनिन होता है, कॉमन होता है, और हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। मस्कुलिन, कॉमन, मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। कुछ क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्टली नाउन्स टू मस्कुलिन टू फेमिनिन चेंज करने को आते हैं। कुछ ऐसे वर्ड देखोगे आपको कि इसका मीनिंग ही समझ में नहीं आएगी, और कहाँ से है आपको वो नहीं समझ में आएगा। यहाँ से आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। ऐसे नाउन जो फीमेल को करते हैं वो मस्कुलिन हो गए, जैसे सिस्टर हो गया, पीस हो गया, नेचर हो गया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, कभी कभी आप कंफ्यूज होते हो कि यू न्यूमरल एडजेक्टिव को, अरे हाँ, मैं आपकी बात बताना भूल गई। न्यूमरल एडजेक्टिव वाले में, इसी के पहले वाले पॉइंट में मैं ऐड ऑन कर दूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। देखिए, न्यूमरल एडजेक्टिव में हम ऐसे तो उसको इसी तरह लिखेंगे, लेकिन न्यूमरल एडजेक्टिव को अगर मान लीजिए हम इस सेंस में लिखें, जैसे अगर हमने कहा जब हमने लिखा कि 100, तो 100 अपने आप में बता रहा है कि 1 2 3 4 5 6 करके वो 100 पहुंचा होगा, तो वहां पर हमें अलग से बताने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अब हिंदी में आइए तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने बोला कि एक एक एग्जाम्पल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक ट्रक यहाँ से जा रही थी और उसमें बहुत ढेर सारे अंडे रखे हुए थे। अब अंडे रखे थे, ट्रक पलट गई और सामने बहुत सारे इंसान आ रहे थे, तो ट्रक में अंडे भी टूट गए, सारे फूट गए, और बहुत सारे लोग भी फूट गए। मतलब फूट गए नहीं, मतलब उनकी डेथ हो गया या एक्सीडेंट हो गया। इस कंडीशन में आप क्या बोलोगे कि मान लीजिए बहुत ढेर सारे, ट्रक नहीं थी, ट्रेन थी, अंडे से भरी ट्रेन आ रही थी, बहुत सारे लोग उसके बीच में कुचल गए, तो सैकड़ों की मौत हो गई। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो ना हिंदी में, सैकड़ों की मौत होगी। सैकड़ों में कितने, जब क्लियरिटी नहीं रहेगी तब हम उसके आगे क्या लगा सकेंगे, तब हम उसे प्लूरल बना सकेंगे। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डजन ऑफ एक्स आर ब्रोकन बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट। अब ये समझ में है कि डजन्स कहाँ पे उसको प्लूरल बना सकते हैं, बताइएगा जल्दी। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? और सैकड़ों के लिए हम बोल सकते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव बीन डाइड। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका? तब तक हम आगे बढ़ते हैं, मुझे बताइएगा आप, ठीक। जनरल को 4 भागों में बांटा गया था, हम इसके बारे में, अब कुछ चीजों में आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सपोज आप इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे। ये रहा आपका ड्यूटी, दिस टाइम इज द बेस्ट ड्यूटी। मस्कुलिन जेंडर, बहुत ध्यान से देखिएगा। जेंडर में आप समझते हैं मेल आएगा तो मेल लगा देंगे, फीमेल आएगा फीमेल लगा देंगे, क्या दिक्कत है? गलती यहाँ पर हो जाती है कि जैसे आप सन देखोगे, कुछ ऐसी चीज जो नेचुरल ऑब्जेक्ट है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट को ट्रीट किया जाएगा ऐसा मेल, और कुछ ऑब्जेक्ट को ट्रीट किया जाएगा एज अ फीमेल। जैसे कि ये देखिए, ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि सन, सन क्या है? सन के साथ हम हिज लगाएंगे या हर लगाएंगे, बताइए, आंसर करिए। सन के साथ हम हिज लगाएंगे या हर लगाएंगे? लिखा ही हुआ है इसमें, सन, समर, टाइम, थंडर, टाइगर, पावर, वॉयलेंस, फादर। फादर के साथ तो आप समझ ही जाएंगे, वॉयलेंस, ये सब मस्कुलिनिटी को दिखाता है। तो इसके साथ अगर हमें इसका एडजेक्टिव लगाना होगा तो हम इन सब के साथ हिज लगाएंगे। आंसर करिए। अब है फेमिनिन जेंडर, ऐसे नाउन जो फीमेल सेक्स को व्यक्त करते हैं। अब आपको लगेगा फीमेल्स ने, आपने सिस्टर से तो समझ जाओगे कि सिस्टर के बारे में बात कर रहे हो कुछ, तो आप समझ जाओगे। लेकिन अगर हमने बोला कि पीस, पीस क्या है? शांति वाला पीस की बात कर रहे हैं, जो शांति वाली पीस होती है, दैट इज अ फेमिनिन जेंडर। अब इसके अकॉर्डिंग लगाओगे तो आप क्या लगाओगे?
हर लगाओगे। यही पे हम लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि हमने फेमिनिन मस्कुलिन देखा तो हमें लगता है कि वी नॉट नीड टू बी आंसर इट। आंसर के लिए शाइल जी, मैंने आपसे कुछ पूछा था, नेचर भी अगेन इसके लिए हम हर यूज करेंगे, अर्थ के लिए हर यूज करेंगे। वर्ब तो देखिए, वर्ब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। वर्ब आएगा अगर मेल है तभी वही, फीमेल है तभी वही, बट वो सिंगुलर और प्लूरल के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है, लेकिन वो जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। बताइए साहिल जी, मैंने आपसे आंसर पूछा था। देखिए, सिस्टर, पीस, नेचर, अर्थ, और लेकिन इस तरह के जब जो जेंडर बेस्ड चीजें होती है तो जब आप सेंटेंस बनाओगे इसका ध्यान रखोगे। सिस्टर के पीस के साथ हर, नेचर के साथ ह, अर्थ के साथ ह, गॉडेस के साथ, गॉडेस तो पता ही होगा गॉड का, ये फीमेल वर्जन है। इसके साथ आप आ जाइए कॉमन जेंडर के पे आ जाइए। ऐसे नाउन जो स्त्री एवं पुरुष दोनों को के लिए प्रयुक्त होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। अब आप बताइए कि चाइल्ड में आप मेल और फीमेल कहने की जरूरत है आपको? अंडरस्टैंड, बताइए, चाइल्ड में आपको बताने की जरूरत है? चाइल्ड है, चिल्ड्रन अपने आप में, स्कूल के बच्चे जो होते हैं उसमें कलेक्टिवली आप क्या बोलते हो? चाइल्ड, बेबी, टीचर। टीचर मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। बहुत सारे लोग इस चीज को भूल जाते हैं कि हम सब कॉमन जेंडर में आते हैं। उसके बाद सर्वेंट है, स्टूडेंट है, कुशन, इन्फेंट, थीफ, नेबर एक्सेट्रा, ये सब किसके पार्ट हो गए? कॉमन जेंडर के। अब आ जाइए न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में ऐसे नाउन जो उस निर्जीव वस्तु को व्यक्त करते हैं जो ना मेल है और ना ही फीमेल है। अब बताइए, नाउन तो बुक भी होता है, नाउन तो रूम भी होता है, नाउन तो पेपर भी होता है, नाउन तो टीवी भी होती है, ये सब किस में आ जाएंगे? न्यूट्रल जेंडर में। और इसको हमें जानने की जरूरत क्यों है कि जब हम व्हेन वी आर फॉर्म सेंटेंस, देखिए जो लोग रेगुलरली स्पोकन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो हिज हर लगाने में या इट लगाने में बहुत गलती करते हैं। जनरली हम लोग एनिमल के साथ यूज कर देते हैं। हम लोग कुत्ते को खिलाते हैं तो गुड बॉय बोलते हैं, तो बट वो बॉय नहीं है, वो है एक एनिमल। उसके साथ हम क्या लगाएंगे? प्रोनाउन क्या लगाएंगे? उसके साथ प्रोनाउन को भी इफेक्ट करता है प्रोनाउन, हम उसके साथ हम इट लगाएंगे। वैसे ही जब हमें एडजेक्टिव लगाना होगा तो हम इट्स लगाएंगे। कुछ जगहों पर मेल फीमेल को अगर एम्फेसाइज करना होगा, बिच या डॉग को, तब हम उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, लेकिन जनरली एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं इट। ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ? ना ही फीमेल है। चलिए, अब जो ना मेल है ना फीमेल है, जो स्पेशली जो नॉन लिविंग चीजें हैं वो सब इसमें आ जाती हैं न्यूट्रल जेंडर में। इसके बाद नोट्स गायब हो गए क्या? अच्छा, ये इसके नीचे होगा, ये रहा। एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई इस नोट्स में। यहाँ पर मुझे ऐड ऑन करना था फीमेल, मेल टू फीमेल चेंज करना, मतलब फेमिनिन टू मस्कुलिन टू फेमिनिन चेंज करना, बट नोट्स में कुछ गड़बड़ी हो गई है। यहाँ पे हम ऐड ऑन करना भूल गए। ऐसे 5 तरह के पॉइंट देखेंगे कि मेल्स जिससे हम मस्कुलिन से फेमिनिन कन्वर्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि जैसे किसी एनिमल का पूछ लिया, डक का पूछ लिया, या फिर बग का पूछ लिया, या आपसे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, या फिर इसका फीमेल क्या है। तो नाउन का सेक्शन वो मेरे इस नोट्स में छूट गया है, और 5 पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसमें कुछ जगहों पर जहां पर कोई रूल नहीं बैठता वहां हम आपको स्टोरी से कराएंगे, जहां पे 1-2 ऐसे चीजें होती हैं वहां पे स्टोरी से आपको एक ही स्टोरी से उसको सारी चीजें उसमें इंक्लूड करके बता देंगे जो स्पेशली एग्जामिनेशन में पूछता है। नाउ हम मूव कर जाते हैं इस पॉइंट पर, यहाँ से सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट कैसे करते हैं। हम इसको नेक्स्ट वाले क्लास में जो बचा हुआ है जैसे हम स्टार्ट करेंगे उसको इस नोट्स में ऐड ऑन करके वहां पर हम आपको उसको करा देंगे। इफ अ नाउन एंड्स इन अ, अब हम ये वाला पॉइंट यहाँ से इधर आ गया, वो गड़बड़ी हो गई नोट्स में। प्लूरल टू सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करना, अब क्यों करेंगे इसको भी आप हमें पता है कि जैसे ही नाउन सिंगुलर और प्लूरल होगा वो अब उसके अकॉर्डिंग लगेगा। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो इंड्स इन एस, डबल एस, श, च। अच्छा, मैं एक बहुत जरूरी बात पूछना चाहूंगी आपसे, इस पॉइंट को कर लूं फिर बात करते हैं। एस, स, श, स, च,
एक्स तो साउंड होता है इसका, ओ। इस तरह के वर्ड से जो एंड होते हैं उसको हम प्लूरल बनाने के लिए उसमें क्या ऐड कर देते हैं, ईएस ऐड कर देते हैं, टू मेक प्लूरल if it ends in other consonants or vowel, normal rules apply. नॉर्मली ये रूल्स अप्लाई होते हैं जैसे कि श पे खत्म हो, जैसे बस, फॉक्स, एक्स, वॉच, च, सी एच, च, इस तरह के वर्ड्स जो खत्म होते हैं उसके आगे हम ई एस लगाकर इसको प्लूरल बनाते हैं। देख रहे हो आप सब में, बस, वॉच हो गया, स्विच हो गया, कैनवस हो गया, फिक्स हो गया, क्लास हो गया, सब में लास्ट में हमने एड ऑन कर क्या कर दिया, ई एस। अब मुझे यहाँ पे रोकिए, रोकती हूं मैं, क्लास को हम यहाँ पे रोक रहे हैं। आप मुझे एक बहुत जरूरी बात बताइए, किसको किसको इंग्लिश पढ़ने में, रीडिंग में दिक्कत होती है? तभी आप लोगों ने फोनिक्स पढ़ा है, दो चीजों का आंसर करिएगा, फोनिक्स या फिनिक्स, कहीं कहीं पे इसको आंसर करते हैं, बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। आंसर मी। आप लोगों को रीडिंग में कोई दिक्कत होती है और आप लोगों ने फोनिक्स पढ़ा हुआ है या नहीं? आपने आंसर क्यों डिलीट कर दिया आपने अपना मैसेज? मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या हमें रीडिंग के लिए या फोनिक्स की क्लास रन करने की जरूरत है? ये आप लोगों ने भी ये वर्ड, ये चीजें पढ़ी होंगी पहले। नो प्रॉब्लम इन लर्निंग, विच टाइप ऑफ लर्निंग यू आर टॉकिंग अबाउट? आप सेंटेंस फॉर्मेशन में भी बहुत सारे इशू लग रहे हैं आपके। शैलेश, आप मुझे बताएंगे रीडिंग में आप लोगों को, क्या आप लोगों ने फोनिक्स पढ़ा है, बस मुझे ये बताइए। यस मैम, फोनिक्स पढ़ा है आपने? आपने फोनिक्स पढ़ा है या नहीं? बाकी लोग जो भी हैं सब बताइए प्लीज, जितने भी लोग एड ऑन हैं, आंसर मी, आप लोगों ने फोनिक्स पढ़ा है या मुझे एड ऑन करने की जरूरत है? देखिए, मैं आज की क्लास को यहाँ एंड कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीजें अब कुछ रटने वाली ही चीजें हैं, और मेरे ख्याल से जो काम की चीज है वो मैंने आपको लिखवाई नहीं है। मैं आपको यहाँ से बताते हुए चल रही हूँ, और एक सेपरेट वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो। नो प्रॉब्लम इन लर्निंग बट यस मैम, नो मैम, नो मैम, सॉरी सौर्य त्रिपाठी जी, आपने भी नहीं पढ़ा है। आप लोगों को क्या मदद चाहिए रीडिंग के लिए फोनिक्स की? फोनिक्स क्या होता है? साउंड ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट आ नहीं होता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आप लोगों ने एबीसीडी पढ़ते हो तो इसको ए पढ़ते हो, लेकिन जब इसको एप्पल लिखते हो तो इसका प्रोनाउंसिएशन ए होता है। ये सब कभी आप लोगों ने पढ़ा है कि हर लेटर का अपना क्या क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, वॉल का क्या होता है, वॉल्स के कितने प्रोनाउंसिएशन होते हैं, क्यों हमें रीडिंग में दिक्कत होती है? ये सब अगर आपको दिक्कत है तो मैं फोनिक्स की एक डिटेल क्लास करना चाह रही थी अगर आपको रिक्वायर्ड है रीडिंग के लिए, कि विदाउट नोइंग फोनिक्स यू कैन नॉट रीड एवर इन योर लाइफ। आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी इंग्लिश में अगर आपने इस चीज पे काम नहीं किया। यू नीड माई हेल्प। देखिए, अगर आपने ये नहीं किया, और आप लोगों में से जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, अगर आप लोग चाहेंगे कलेक्टिवली, अगर कुछ लोगों का आंसर
यस रहा तो हम फोनिक्स की एक अलग क्लास यहीं से स्टार्ट कर देंगे। पहले मैंने सोचा था इस चीज को कवर कर दें, उसके बाद फोनिक्स से स्टार्ट करें, लेकिन अगर मैम एक बेसिक प्रोसेस बता दो। किस चीज का बेसिक प्रोसेस आप बता, मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाई। जिससे इंग्लिश को और ज्यादा का क्या मतलब है? आप क्लियर लिखिए। आई एम नॉट अच्छे की जा सके। शैलेश जी, मुझे आप ये बताइए कि मेरी क्लासेस आपको समझ में आ रही हैं, हेल्पफुल है? मुझे बताइएगा तो हम उसके अकॉर्डिंग चीजें डिजाइन करें। देखिए, आप बताते जाइए तब तक हम आगे भी बढ़ते जाएं। यहाँ पर हम आपको कुछ चीजें बता दे रहे हैं, अब ये काम है यहाँ से रटने का। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो बची हुई है, आप मुझे आंसर करते रहिए, मैं क्योंकि आपको लेट तक पहुंच रहा है तब तक मैं आगे बोलती रहूं ताकि आपका लॉस ना हो। यहाँ से अब चीजें जो आगे हैं वो हमें रटने वाली हैं। रटने वाली में से मैं आपको कुछ हेल्पफुल स्टोरीज बता दूंगी जिसके थ्रू आप ये रिकॉल कर सकोगे कि किसको कैसे प्लूरल बनाते हैं। और हाँ, मैंने बोला था यस मैम क्लास समझ आ रही है। अगर आ रही है तो एक सबसे बड़ी दिक्कत, अभी मैं आपको इंग्लिश से रिलेटेड प्रॉब्लम पे बात करती हूँ, बस मुझे अब 2 मिनट दीजिए, मैं इसे खत्म करूं, उसके बाद हम आते हैं इस पे बात करने के लिए। एसएससी सीजीएल में आपको, इसमें क्या एसएससी सीजीएल में इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं? सौरभ त्रिपाठी जी, इंग्लिश की ऐसी कौन सा एग्जामिनेशन है जहां पर ये क्वेश्चन नहीं आते हैं? बताइए। एसएससी सीजीएल में ऐसे कौन से क्वेश्चन आते हैं? यस मैम क्लास समझ आ रही है। चलिए, मैं इसको यहाँ पे इसको कवर कर दे रही हूँ, उसके बाद आप मुझे आंसर करिएगा। तब तक आप मुझे आंसर करते रहिए कि एसएससी सीजीएल में ऐसे ये क्या ये सब पार्ट नहीं है एसएससी सीजीएल के? आइए हम देखते हैं। बस, फॉक्स, इसमें कुछ ऐसे होते हैं जिससे श, एक्स, सी एच, च, स, अक्स, ये साउंड्स होते हैं इसके। आप एसएससी सीजीएल में इसमें से क्या पढ़ना चाहते हैं, बताइए। देखिए, मैं इसीलिए, आप लोग जब जुड़ के मुझसे बताओगे मैं उस अकॉर्डिंग ही चीजें चल सकती है ना। आप मुझे पता नहीं कि मुझसे किस लेवल के, किस प्रिपरेशन करने वाले, किन सब चीजों के से लोग जुड़े हुए हैं। आप अगर आप मुझे अपने इश्यूज बताओगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग चीजें रन करूंगी। अभी तो मैं एक कॉमन लेके चल रही हूँ, जिनको बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से मैं वो सारी चीजें यहाँ पे कवर कर रही हूँ। अगर आप लोग, मैक्सिमम लोग एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अगर आप बताइए, आपको ये सारी चीजें आपकी, शौर्य त्रिपाठी जी मुझे बताइएगा, ये सारी चीजें आपकी ऑलरेडी तैयार है? आपको फॉर्मेशन में, सेंटेंस करेक्शन में, ये सब चीजें आपके लिए अगर तैयार हैं तो फिर ये आपके लिए क्लासेस नहीं होंगी। और अगर ज्यादातर लोग एसएससी सीजीएल से जुड़ना चाहते हैं तो फिर मैं उस लेवल पर आ जाती हूँ, जो काम की चीजें हैं वो कराऊंगी। देखिए, एस और इन सब से जुड़ेगा तो हम यस लगाएंगे। ये सब चीजें आपकी क्लियर हैं? आपने किसका आंसर दिया यस, हम समझ नहीं पाए। मस्कुलिन टू फेमिनिन, ये रहा आपका रेडियो होस्ट, मिक्स हो गया है फेमिनिन। चलिए, आज क्लास इसको हम यही रोकते हैं। कहाँ मैसेज कर देंगे आप? शैलेश, शैलेश जी आप बता सकते हैं?
देखिए, मैं एक बहुत कॉमन लेके चल रही हूँ क्योंकि मेरी अभी जो इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, पहली बार इस तरह की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। मैं अभी अल्टीग्रेट या बहुत लोगों से जिनसे मैंने बात करी है, वो लोग इंस्टा पर। ओके, ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको किस तरह का, मैं अभी भी देख लेती हूँ। आप लोगों को चाहिए होगा, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, सिनोनिम एंटोनिम्स या ब्लैक बुक की चीजें आपको याद करनी होंगी, इसमें थोड़ा इशू हो सकता है। बाकी आपको करेक्शन वहां पर भी आता है, तो आपको करेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो फिर ये यूजलेस होंगी आपके लिए क्लास। मैं बहुत बेसिक से इतना लेके चल रही हूँ जिसमें सारे लोग का कवर हो सके। चलिए, सेंटेंस करेक्शन पढ़ाइए। यस मैम। सेंटेंस करेक्शन के ही लिए अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों की कितनी तैयारी है? मैं डायरेक्टली सेंटेंस करेक्शन पे आ जाऊंगी तो आपसे क्या एक्सपेक्ट करूं कि आप लोग क्या क्या चीजें पढ़ चुके हो? मैं उसके अकॉर्डिंग आगे फिर सेंटेंस करेक्शन पे ही आ जाएंगे। मुझे इतना टाइम देने की क्या जरूरत है? देखिए, मैं इस देखिए, अभी हम थोड़ी बात करते हैं आपसे। मैं एक चीज बोलती हूँ, आप लोग अगर सहमत है तो यस बोलिएगा। अब थोड़ी देर हम लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं क्योंकि ये क्लास चली है, तो क्लास को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और अभी फिर से लाइव कनेक्ट होते हैं जिसमें हम सिर्फ डाउट सेशन ही लेते हैं। फिर हम आपके अकॉर्डिंग ही तैयारी कराएं। क्या मतलब है मुझे इतना डिटेल में जाने की? अगर आप फिर से कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो मैं इस सेशन को यहीं एंड करूं और एक डाउट सेशन रखकर हम अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। जिसको जिस तरह की प्रिपरेशन करनी है वहां से ही हम स्टार्ट करेंगे। हम फिर से कनेक्ट करें? आंसर मी यस और नो, जल्दी से बताइए। इसके बाद हम तुरंत ही फिर से लाइव आकर डाउट सेशन ले लेते हैं। ठीक है, हम इसे कनेक्ट करके, आप लोग फिर चाहेंगे तो आप कनेक्ट हो जाइए, फिर हम इस पे बात करते हैं।